सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर ये है क्या भला? कई लोगों को लगता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट है, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप क्या ऑर्डर करते हैं? एक सिप ले आओ? नहीं ना, आप कहते हैं एक चाय ले आओ। SIP का मामला भी आप समझिए बिल्कुल ऐसा ही है। ये चाय नहीं है, ये तो चाय पीने का एक तरीका है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी ना यहीं छिपी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। SIP अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो बस इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन्ड, एक ऑटोमेटिक तरीका है। देखिए, इन्वेस्ट करने के मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक है लमसम, मतलब सारा पैसा एक साथ डाल दिया, और दूसरा है SIP, जिसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी एक फिक्स रकम इन्वेस्ट की जाती है। इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य के लिए एक बहुत ही फायदेमंद EMI है। बचपन वाली गुल्लक तो याद ही होगी, जिसमें हम रोज कुछ सिक्के डाल देते थे। SIP को ना बस उसी का एक मॉडर्न, एक सुपर पावर्ड वर्जन समझिए। फर्क बस इतना है कि ये वाली गुल्लक पैसे को सिर्फ जमा नहीं करती, बल्कि उसे बढ़ाने का दम भी रखती है। और हाँ, ये तरीका सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं है। SIP के जरिए स्टॉक्स में, सोने में, बॉन्ड्स में, अरे भाई यहाँ तक कि क्रिप्टो में भी रेगुलरली इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सेट हो जाता है। तो ठीक है, SIP एक तरीका है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? क्या चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है? चलिए अब SIP के असली जादू को समझते हैं, मतलब कि ये काम कैसे करता है। इस जादू का एक नाम है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो जब मार्केट सस्ता होता है यानी नीचे जाता है, तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स आते हैं। सिंपल। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब जब NAV यानी एक यूनिट का दाम 53 रुपए और 67 पैसे था, तो 186 यूनिट्स मिले। लेकिन फिर मार्केट गिरा और दाम हो गया 48 रुपए और 20 पैसे। तो उन्हीं 10,000 रुपए में देखिए 207 यूनिट्स आ गए। यही तो है एवरेजिंग का कमाल। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ये आपको मार्केट को टाइम करने के टेंशन से आजाद कर देता है। वो जो सिरदर्दी होती है ना, कब खरीदें कब बेचें, वो खत्म। यहाँ पर अनुशासन ही सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या रियल लाइफ में भी ये काम करती हैं? चलिए इसे एक इन्वेस्टर संजय कथुरिया की एक्सपीरियंस से समझते हैं, जिन्होंने मार्केट के सबसे बुरे दौर को झेला है। याद कीजिए मार्च 2020, कोविड वाला क्रैश। संजय बताते हैं, इतने सालों से मैं इन्वेस्ट कर रहा था और मेरा पोर्टफोलियो 25% माइनस में था। जरा सोचिए उस वक्त क्या हालत हुई होगी। ये देखिए उनकी जर्नी। 2016 में शुरू किया, 2020 आते आते कोविड क्रैश ने पोर्टफोलियो को 25% नीचे गिरा दिया। अब ज्यादातर लोग क्या करते? डर कर पैसा निकाल लेते, लेकिन उन्होंने अपनी SIP बंद नहीं की। वो इन्वेस्ट करते रहे और बस यही फैसला अब गेम चेंजर बन गया। तो मुनाफे का राज क्या है? वो इन 2 लाइनों के बीच छिपा है। ये जो नीली लाइन है, ये है उनकी एवरेज खरीदने की कीमत, जो लगातार इन्वेस्ट करने से नीचे रही, और ये जो ऑरेंज लाइन है, वो है मार्केट की कीमत। इन दोनों के बीच का जो गैप है, बस वही तो प्रॉफिट है। और ये आंकड़े देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इतने सालों के बाद उनकी हर यूनिट की एवरेज कॉस्ट पड़ी सिर्फ 77 रुपए 56 पैसे, जबकि आज उसी यूनिट की मार्केट कीमत है 202 रुपए। ये है असली पावर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की। तो अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे करें? अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करें? सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर सच कहूँ तो ये कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स रेडी रखिए। फिर अपना KYC पूरा कर लीजिए, या आजकल आधार से ऑनलाइन ही हो जाता है। इसके बाद कोई भी एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनिए और अपना फाइनेंशियल गोल तय कीजिए कि भाई पैसा क्यों जोड़ना है, घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए। फिर अपने गोल और रिस्क के हिसाब से एक सही फंड चुनिए, और बस आखिर में अपनी मंथली SIP अमाउंट और डेट फिक्स करके ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। हो गया काम। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। क्या सच में इतने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके बड़ी दौलत बनाई जा सकती है?
आइए अब देखते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे कई लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कल्पना कीजिए बस एक अमाउंट की जो बहुत से लोग हर महीने बचा सकते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए। अगर ये रकम किसी ने 30 साल तक एक अच्छे फंड में लगातार इन्वेस्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू पता है कितनी होती? 12.5 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल सही सुना, 12.5 करोड़। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। आपका पैसा अपने ऊपर और पैसा कमाता है और वक्त के साथ ये स्पीड बढ़ती जाती है, तेज होती जाती है। सोच कर देखिए, पहले 1 करोड़ बनाने में 22 साल लगे, लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ का सफर सिर्फ 5 साल में तय हो गया। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल बस एक ही बचता है, अपनी वेल्थ बनाने की ये जर्नी कब शुरू की जाए।